श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर बात ज्ञानवापी मस्जिद तक पहुंची और फिर ये बात शुरू हुई कि मस्जिद के अंदर तहखाने का रहस्य क्या है। इसके लिए मैं 3 अलग अलग दावे आपको दिखाने जा रही हूं। पहला दावा पत्रकार साहित्यकार पद्मवती शर्मा का है, जिनका कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को भी श्रृंगार गौरी को लेकर ऐतराज नहीं है, लेकिन वो मस्जिद के अंदर नहीं आने देते क्योंकि तहखाने में विश्वनाथ जी का गर्भगृह है। तो वहीं मंदिर के पुजारी सोमनाथ व्यास के परिवार ने मस्जिद की बैरिकेडिंग से पहले उस गर्भगृह को देखा था, यानी उस तहखाने को जिसमें मंदिर से जुड़ी चीजें हैं। दूसरा दावा है व्यास परिवार का, जो तहखाने की देखरेख करता है और जिसका दावा है कि 1937 में एक कोर्ट के फैसले के मुताबिक मस्जिद के तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार को दिया गया था। उनका यह भी कहना है कि प्रशासन की इजाजत से तहखाना वही खोल सकते हैं और तहखाने में मंदिर से जुड़ी चीजें ही हैं। तीसरा दावा है पत्रकार राम प्रसाद का, जिनको 1991-92 में ज्ञानवापी मस्जिद पर स्टोरी करने के लिए मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत मिली थी। राम प्रसाद ने तहखाने में जो कुछ देखा था उस हिसाब से वहां टूटे फूटे मंदिर के अवशेष पड़े हुए थे। उसमें कुछ लंबे लंबे खंबे थे और पत्थरों पर कलाकृतियां बनी हुई थी। तो हमारी सहयोगी अपर्णा ने आपको समझाया कि इस तहखाने का रहस्य क्या है और क्या क्या सवाल खड़े हो रहे हैं और क्या इतिहास कह रहा है। अभी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रही है प्रतिमा मिश्रा और संवाददाता मोहम्मद मोइन। प्रतिमा का मैं रुख पहले करूंगी। प्रतिमा, आप वहां पर मौजूद हैं, कोर्ट का ये आदेश आ चुका है कि संपूर्ण सर्वे होगा, वहां पर मौजूद लोगों का आप क्या कहना है? क्योंकि जब पहली बार टीम सर्वे के लिए पहुंची थी तो खासा विरोध देखने को मिला था। बिल्कुल शोभना, अभी आपको बता दूं जहां वाराणसी में हम मौजूद हैं, यहाँ मौसम भी बहुत गर्म है और माहौल भी बहुत गर्म है, क्योंकि कोर्ट ने तो आदेश कर दिया है कि इस पूरे मामले में अब सर्वे होगा और पूरी मस्जिद का सर्वे होगा। जो भी बंद तहखाने उन्हें आपको खोलना होगा और उसके अंदर जैसे भी मुमकिन हो आप वीडियोग्राफी करवाइए, सर्वे कराइए। इसको लेकर सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है तस्वीरें दिखाना। ये जो आप मुख्य द्वार देख रहे हैं काशी विश्वनाथ का, इसी द्वार से अगर आपको मस्जिद भी दाखिल होना है तो इसी द्वार से एंट्रेंस है, यानी मंदिर के द्वार से ही मस्जिद का एंट्रेंस है। फिर इस तरफ आ जाइए, देखिए कुछ भी दूरी पर पीछे आपको दिखाई देगी वो मस्जिद जहाँ पर सर्वे होना है, जहाँ पिछली बार सर्वे करने आई टीम का विरोध हुआ था। लेकिन इस बार चूंकि कोर्ट के डायरेक्शंस बहुत क्लियर है कि सर्वे तो होकर रहेगा और इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई है। शासन प्रशासन को अलर्ट भी कर दिया गया है कि भाई पूरे तामझाम के साथ आप पहुंचिए और 8 से 12 बजे का वो वक्त भी तय है जिस दौरान आपको ये वीडियोग्राफी करनी है और 17 मई को रिपोर्ट सौंपनी है। बहुत महत्वपूर्ण है मोहम्मद मोइन से बात करना, हमारे सहयोगी हैं जो कि आज जुमे की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे थे। क्या कुछ आपने देखा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज जुमे की नमाज की कवरेज करने के लिए मैं आया, नमाज का वक्त हुआ तो मैंने भी इसी मस्जिद में जाके नमाज अदा की। 2 घंटे तक मैं रहा और आज मैंने देखा कि तकरीबन 1500 लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। आमतौर पे यहाँ जब जुमे की नमाज होती है तो 300-400 लोग रहते हैं, लेकिन जो सर्वे चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, उसकी वजह से जो सुर्खियाँ बनी हुई है, इस वजह से भीड़ ज़्यादा थी और प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से नमाज को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया जाए, क्योंकि जो मंदिर का मुख्य द्वार है उसी से होकर मस्जिद का भी रास्ता जाता है। तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, लोग एक साथ ग्रुप में आ रहे थे, 50-50 के ग्रुप में। और नमाज से पहले तकरीर हुई, जो मस्जिद के पेश इमाम है उन्होंने आधे घंटे तक तकरीर की, व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान उठाए। लेकिन एक खास बात ये रही कि उन्होंने बार बार लोगों से ये अपील की कि किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। अगर विरोध करना है, एतराज जताना है तो लोकतांत्रिक तरीके से करना है और लड़ाई जो है वो कानूनी तौर पर लड़नी है। मस्जिद के पेश इमाम की तरफ से लोगों को ये भरोसा दिलाया गया कि आप देश के कानून और संविधान पे भरोसा रखिए, इंसाफ जरूर मिलेगा, जो भी सच्चाई होगी वो। सिर्फ ये जानना चाहूंगी, चूंकि आप अंदर गए तो जिस तहखाने को लेकर अब तक इतना विवाद था कि भाई यहाँ क्या है, आप क्यों नहीं देखने देना चाहते, आप क्यों नहीं वीडियोग्राफी होने देना चाहते, क्या उस तहखाने पर आपकी नजर पड़ी? आपने क्या देखा? बिल्कुल, मेरे मन में भी एक कौतूहल था कि आखिर वो तहखाना कौन सा है, कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता है ठीक सामने जो मस्जिद है, मस्जिद जमीनी सतह से तकरीबन 5 से 6 मीटर की ऊंचाई पे है, यानी कुछ सीढ़ियां चढ़कर तब आप मस्जिद की जो आंगन है, उसके बाद जो गर्भगृह, वहां प्रवेश कर सकते हैं। और नीचे तहखाना साफ तौर पर नजर आता है, कितना गहरा है इसका अंदाजा तो नहीं होता। मुझे कई दरवाजे भी दिखाई दिए, इनमें कई दरवाजे लोहे के थे, कुछ लकड़ियों के थे और सारे दरवाजों पे एक खास बात थी कि सब पर लोहे की जंजीर जो है
उसके बांधा गया था और उस पर ताला लगा हुआ था और दरवाजों की कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों से इसे खोला नहीं गया, इस्तेमाल नहीं किया गया। ज्यादातर बस एक छोटा सा जवाब और मैं मोइन से जानना चाहूंगी, और वो ये कि वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जो मुस्लिम समाज इकट्ठा हुआ था, उनका क्या कहना है इस सर्वे को लेकर? क्या गुस्सा, क्या रोष दिखाई दे रहा है उनके अंदर? छोटा सा जवाब। नहीं जी शोभना, यही जानकारी मोइन ने दी। अभी से कुछ देर पहले यही जानकारी मोइन दे रहे थे कि जब ये मस्जिद के अंदर मौजूद थे तो वहाँ लोगों ने कोई बात नहीं की, पर जो शाही इमाम है उनकी तरफ से लोगों को समझाइश दी गई। उन्हें बताया गया कि अगर विरोध करना भी है इस पूरे मसले पर तो लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध कीजिए, और विरोध का एक तरीका हो सकता है कानून व्यवस्था न बिगड़े, इस बात का ख्याल रखना होगा। लेकिन लोग इस पूरे मामले में बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मेरे पास समय नहीं है प्रतिमा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।